निरुणा जी पहले श्वेता जी वेट कर रहे हैं काफी टाइम से। ओके ओके, तो सर आप ही बुलाइए उन्हें। रागा जी प्लीज आप पहले बोलिए। श्वेता जी का स्वागत आप ही कीजिए सर। Am I श्वेता जी, clearly audible? श्वेता जी Am I clearly audible? नहीं माइक बराबर नहीं है आपका, थोड़ी आवाज कम आ रही है। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, एकदम आवाज आ रही है अभी। परफेक्ट। श्वेता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत विकास परिषद ईस्ट ब्रांच में, और माफी चाहती हूँ थोड़ी सी लेट हो गई। नहीं, इट्स कम्प्लीटली ओके, आई अंडरस्टैंड। जब भी प्रोग्राम करते हैं तो ये सारी चीजें तो एक्सपेक्टेड है। हाँ, तो हम सब जानना चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली कैसे मैनेज करें अपने आप को इस पेंडेमिक दौर में। थैंक यू, स्टार्ट कीजिए आप। थैंक यू सो मच शाकिर जी, निर्मला जी, मानिक जी डागा, जेपी बियाला जी, for inviting me here in this workshop organized by Bharat Vikas Parishad, Bhayandar East branch. So very good evening to all of you and Vande Mataram. ये मेरे लिए बड़े ही गौरव और सम्मान की बात है जो मैं आज आप सभी सम्मानीय व्यक्तियों के साथ में ये वर्चुअल मंच शेयर करने जा रही हूँ, जहाँ पर वीरेंद्र जी, याग्निक और सत्यनारायण जी एंड सागर जी जैसे दिग्गज व्यक्तियों ने अपनी बात रखी है और इतना नॉलेज हमें दिया है। वहाँ मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊंगी, पर कोशिश जरूर करूंगी। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ। अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मोर ऑफ टेक्निकल पर्सन। पर आज मैं आपके साथ में बहुत ही सिंपल सी बात सब लोगों के सामने रखने जा रही हूँ, और वो ऐसी भी कोई बात नहीं है जो हम सब पहले से जानते नहीं है या हमें पता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे अंदर ही होती है, बस हमें ही उसे देखने की जरूरत होती है या हम उसे देख नहीं पाते। कई बार उसे बस बाहर निकालने की जरूरत होती है। पिछले 4 महीने से जो हम सब अपने घरों में हैं, और आज भी चाहे अनलॉक शुरू हो गया है, बट उसके बावजूद भी हम पूरी तरह से घर के बाहर नहीं निकल पाए हैं। और मुंबई में होने की वजह से तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारी मुंबई कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। और मुंबई की लाइफलाइन जो ट्रेन, हमारी लोकल ट्रेन है, अगर वो बंद है तो समझो पूरी मुंबई बंद है। तो इसके लिए हमें और कुछ दिन शायद इंतजार करना पड़ेगा या लॉकडाउन में ही रहना पड़ेगा। हर तरफ एक डर का माहौल है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो लगती है विश्वास और संयम रखने की, या यूं कहें कि जो अंधकार इस महामारी की वजह से फैला हुआ है, वहां से थोड़ा सा प्रकाश की तरफ जाने की हमें जरूरत है। वो हम कहते हैं ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो आज इसी शब्द के आसपास मैं अपने कुछ विचार रखना चाह रही हूँ कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, सम टिप्स टू ओवरकम इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। हम कैसे अपने आप को संभाल के इस अंधकार से ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ जा सकते हैं। छोटी सी कोशिश उसके लिए मैं करूंगी। ऐसे तो जनरली अगर स्ट्रेस की बात आती है तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ज्यादा और हमेशा स्ट्रेस में ही रहते हैं। पर आज जो माहौल इस देश में चल रहा है इस महामारी की वजह से, इसमें हर एक भारतवासी, इस देश का हर नागरिक इससे जूझ रहा है, परेशान है। भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। हर बिजनेस सेक्टर पे इसका असर हमको देखने को मिल रहा है, और आगे क्या होगा ये भी चिंता सबके दिलों में आज है कि आगे पता नहीं ये कब तक चलेगा और कितने वक्त हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। पर देखिए,
ये भी कितनी अजीब बात है, जब काम बहुत था हमारे पास, 1 मिनट को फुर्सत नहीं मिलती थी, तो हम कहते थे कि काम का बहुत स्ट्रेस है, इरिटेशन आती थी, एंगर आता था, फ्रस्ट्रेशन आता था। पर आज आज जब कोई काम ही नहीं है, तब भी हम स्ट्रेस में हैं। इसका मतलब ये है कि काम करना या ना करना, या आपके पास काम का होना या ना होना, ये स्ट्रेस की वजह नहीं है, या ये हमारे एंगर की, फ्रस्ट्रेशन लेवल की वजह नहीं है। तो वजह कुछ और है। तो अब उस वजह पर अगर हम सोचें, तो ये वजह क्या हो सकती है? सी हम कई बार ये बोलते हैं, सी दिस इज ऑल अ माइंड गेम। जो है वो सिर्फ हमारे दिमाग में है, बाहर शायद कहीं नहीं है। और आप सब लोग इस बात को, मेरी इस बात से सहमत होंगे, एग्री करेंगे कि जब भी हम घर में अगर कोई गलत बात करते हैं या कोई नेगेटिव स्टेटमेंट पास करते हैं, तो हमारे बड़े हमें टोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं, हमें शुभ शुभ बोलना चाहिए, हमें अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। जैसा मन वैसा विचार होता है, जैसा विचार वैसा ही सच में होता है, ऐसा हम हमारे संस्कारों में भी सुनते आए हैं। तो दिस इज द एक्चुअल गेम, इट्स अ गेम ऑफ माइंड ओनली। जो है वो सब हमारे दिमाग में है। अ पॉजिटिव थिंकिंग इज रियली रिक्वायर्ड इन सच सिचुएशन। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय की पहली टिप के रूप में मैं ये कह सकती हूँ कि एक सकारात्मक सोच बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सबसे ज्यादा प्रभावित एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन, जो आज तक सबको काम देता आया है, जो जॉब क्रिएट करते आए हैं, जो सबके घर चलाने की वजह है। इस लॉकडाउन ने उन्हें बुरी तरह से आहत किया है, और हर एक व्यापारी वर्ग को ये लगता है कि मैंने जो इतने सालों में बनाया, वो सब इस लॉकडाउन में डिस्टर्ब हो गया। कई बिजनेस तो बंद होने के कगार पर हैं। अगर हम ट्रैवल इंडस्ट्री देख लें, होटल इंडस्ट्री देख लें, ऐसे कई बिजनेस हैं जो आगे कब तक वापस से रिवाइव होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो उनका ये सोचना और डिप्रेस होना गलत भी नहीं। हम में से काफी लोग भी हो सकता है इन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे। बट यू जस्ट टेल मी वन थिंग, कि क्या सिर्फ ये एक सोच हमारे मन में विश्वास जगाने के लिए काफी नहीं है कि जब हम अपने बिजनेस को जमीन से उठाकर यहाँ तक लेकर आ सकते हैं, तो क्या हम कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में उसे संभाल नहीं सकते? क्या ये हौसला नहीं होना चाहिए? क्योंकि जिस बिजनेस को हम ही ने शुरू किया है, वो भी हमारे हौसलों से ही यहाँ तक आया है। तो जो हौसला हमारे अंदर है, पर आज जो थोड़ा सा हिल गया है, तो बस हमें जरूरत है उसे थोड़ा सा बाहर लेकर आने, बाहर निकालने की। ये लॉकडाउन ने जो वक्त हमें, उसमें हमें निराश होकर बैठने के बजाय अगर हम ये सोचें कि आगे और क्या किया जा सकता है, तो जरूर कुछ ना कुछ नया या कुछ नए दरवाजे जरूर खुल सकते हैं। पर हम उसको मौका ही नहीं देते। हम अपनी ही निराशा में, अपने ही पुराने उन ख्यालातों में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि हम कुछ नया सोच पाने की पोजीशन में नहीं होते। हम उस देश में रहते हैं जहां हर भारतवासी हर दिन किसी न किसी नए चैलेंज को फेस करता है। कभी आपने सोचा है, सीमा पार जो हमारे फौजी भाई जब दुश्मन से लड़ते हैं, उनके सामने तो हर एक दिन एक नई चुनौती आती होगी। बिकॉज हर दिन उनके साथ ऐसा होता होगा कि उन्होंने कुछ प्लान्स बनाए हैं दुश्मन के इरादों को ध्वस्त करने के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन के एक ही वार में
हमारे सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। तो जब वो फौजी भाई नहीं थकते, नहीं हिम्मत हारते, वो निराश नहीं बैठते, वो अपनी अगली बार वो अपनी दुगनी मेहनत से, दुगने उत्साह के साथ फिर से लड़ते हैं और जीतते भी हैं। जबकि वो तो हमारी सेना हमारी हिम्मत, उनकी हिम्मत नहीं हारती, जबकि उनकी जान दांव पर लगी होती है। उनके लिए खोने के लिए उनकी जान है। और आज हम सब घर में हैं, ये जो भी हालात है, हम अपनी जान और अपने परिवार की जान बचाने के लिए घर में बैठे हैं। तो क्या हमें निराश और उदास होने की जरूरत है, कि हमें उसको पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इन हालातों का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए और आगे के हालातों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसे सोचना चाहिए। तो बजाय इसके कि आप ये सोचें कि जो वक्त आपको मिला है उसे मैं ऐसे ही बस निकालना है, कैसे भी ये वक्त गुजर जाए, उसके बजाय ये सोचिए कि जो काम आप रोजमर्रा की भाग दौड़ में आप नहीं कर पा रहे थे, जो वक्त आपको नहीं मिल रहा था, या शायद इसलिए आप अपने बिजनेस के लिए कुछ नए तरीके या कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि आप अपनी पुरानी ही चीजों में उलझे हुए थे। तो आज जो वक्त आपको मिला है, उसको एक नई ऊर्जा ऊर्जा के साथ कुछ नया करने के बारे में सोचिए। हम सब जानते हैं, चाइना से बिजनेस बंद हो चुका है। सारे चाइनीज प्रोडक्ट या तो बैन हो चुके हैं या हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि चाइना की हमारी इकोनॉमी पे चाइना के प्रोडक्ट का क्या प्रभाव है। ऐसे में अगर हम वो प्रोडक्ट बैन करते हैं तो उनका प्रोडक्शन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हमें अपने ही देश में करना है। तो न्यू बिजनेस जनरेशन की कितनी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, एक बार उस बारे में सोचिए। हमारी सरकार भी स्टार्टअप एंड न्यू वेंचर्स के लिए काफी कुछ सहायता प्रदान कर रही है। काफी स्कीम्स हमारी सरकार ने लेके आई है, जिससे कि हम जितनी संभव हो प्रोडक्शंस और मैन्युफैक्चरिंग हम खुद अपने देश में करें। ऐसे में आई फील एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। जस्ट थोड़ा सा अपने दिमाग को उस तरफ सोचने की जरूरत है। तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज या टिप्स जो हो जाती है, और या जो हम इस लॉकडाउन में कर सकते हैं या इस करंट सिचुएशन में कर सकते हैं, वो ये है कि क्रिएटिंग द न्यू पाथ, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए। ये दुनिया, ये वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। हर एक चेंज, हर एक परिवर्तन कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है। तो आप ये मत भूलिए कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस दुनिया में भरी पड़ी है। आप थोड़ी सी स्मार्टनेस अगर दिखाएं और अपना दिमाग चलाएं, तो घर बैठकर भी आप कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। हर कोई मोबाइल भी, स्मार्टफोन, इवन एडवांस वर्जन यूज करता है, पर हम अभी तक उसको सिर्फ यूज कॉल, एसएमएस, फोटो, वीडियो इसके लिए करते आए हैं। पर अब वक्त है उसका सही इस्तेमाल करने की। ई बिजनेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा चलन में है, पर ये अब और भी बहुत ज्यादा चलने वाला है, क्योंकि ये कोविड की सिचुएशन कब तक रहेगी ये आज कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हर इंसान आज होम डिलीवरी चाहता है, क्योंकि हम बाहर निकलना नहीं चाहते उस डर के मारे कि कहीं बाहर निकलेंगे इन्फेक्शन होगा, वायरस लगेगा, इससे अच्छा हम घर में रहें। चाहे वो वेजिटेबल्स हो, ग्रेन्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अपैरल्स हो, या कुछ भी, अगर हमको हर एक चीज घर बैठकर मिल रही है तो आज हम उसी को ऑप्ट करते हैं। तो आज की सिचुएशन में मार्केट जाना हम कोई नहीं चाहते। यहाँ तक कि बच्चों की स्कूल भी अब तो घर आ गई है। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। आप घर बैठे बैठे सोचिए क्या यूनिक आइडियाज आप निकाल सकते हैं कि कैसे आप अपने काम को ई बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं ना, तो हमको हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखाई देती हैं।
और अगर हम पॉसिबिलिटी मतलब संभावनाओं पे ध्यान देना शुरू करें तो हमें अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई देने लगेगी। और आज का ये दौर, एक नया दौर, उसकी तरफ हमें लेके जा रहा है, जहां सब कुछ रुक गया है शायद कुछ बदलने के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए। तो आपको भी बदलना होगा, आपको सोचने का तरीका बदलना होगा। मैं ये कह सकती हूँ कि प्लीज 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 डोंट फॉरगेट, इन एवरी डे देयर आर 1440 minutes. That means we have 1440 daily opportunities to make a positive impact. So think from that angle कि अगर हमारे पास एक दिन में 1440 मिनट हैं और अगर हम एक मिनट भी अगर सही अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्लिक हो जाती है, हम सोचते हैं, तो हमारे लिए कितनी संभावनाएं बढ़ जाती। तीसरी टिप ये हो सकती है, चैलेंज योरसेल्फ, चैलेंज टू लर्न न्यू थिंग। जिस चीज में आप अब तक मास्टर हैं वो तो आप करते ही आए हैं, उसमें आपने अपने आप को साबित भी किया है, तो वो चीज छोड़कर कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। जो ये वक्त मिला है उसका इस्तेमाल कीजिए, अपने आप का वर्जन ढूंढिए कि आप और किन चीजों में बेटर हो सकते हैं, कुछ नया सीख के। बिकॉज योर ग्रोथ is depend on how you challenge yourself to find out a better version of you. और अगर आपकी ग्रोथ इस पे डिपेंड करती है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन से ऊपर उठकर क्या डिसीजंस ले पाते हैं या अपना कंफर्ट जोन छोड़कर बाहर निकलकर क्या कर पाते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपको वो कोशिश करनी चाहिए। ग्रेट थिंग्स या हम जो बोलते हैं कि बहुत अच्छी चीजें कभी भी कंफर्ट जोन में रहकर नहीं मिलती, इसलिए लाइफ में चैलेंजेस बहुत जरूरी है। एंड दिस चैलेंजेस मे मेक योर लाइफ मोर मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग। तो आप अपने आप को चैलेंज कीजिए कुछ नई चीजें सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। बिकॉज द थिंग्स विच आर हैपनिंग, जो ऑलरेडी हो रहा है, अगर आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया अभी कि जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय अगर आप ये सोचें कि हम उस पर रिस्पॉन्ड करने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं, परेशानी है, नहीं संभल रही है, उसकी चिंता में घुलने के बजाय अगर उसको कैसे हैंडल करना है, उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है, उस तरीके पे ध्यान दें, बजाय उसे परेशान होकर फ्रस्ट्रेट होने के बजाय आप खुद को चैलेंज करें कि आप इन सब से कैसे बाहर आ सकते हैं। एज राइटली सेड बाय नेल्सन मंडेला, एंड आई वुड लाइक टू कोट हियर इज, education is most powerful weapon which you can use to change the world. इसलिए please keep learning always and it can definitely help you in change your thought. हर हम बोलते हैं ना, ज्ञान का तो कोई सीमा ही नहीं है, जितना हम ज्ञान अर्जित करेंगे उसमें से हमें कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा मिलेगा। और जब सीखने की बारी आती है तो कोई भी एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट नहीं होता, हर एज हर उम्र में हम कुछ ना कुछ नया जरूर सीख सकते हैं। नेक्स्ट एक और बात होती है पीक परफॉर्मेंस की। तो द नेक्स्ट टिप और गाइड I can say is a peak performance. A study shows that a person performs to the maximum of their ability when he is on the peak. जो हम बोलते हैं ना कि and we Indians are master in that. जब हमारे पे कोई बात आ पड़ती है तो अच्छे अच्छे आविष्कार भी हो जाते हैं। हम कोई ना कोई बहुत सिंपल वर्ड अगर मैं यूज करूँ तो हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा के वो काम को कर ही लेते हैं। हम तो बेस्ट चीजों में से भी कुछ ना कुछ बेस्ट निकाल देते हैं। रॉक गार्डन चंडीगढ़ इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस।
तो जब हमारी डेडलाइंस होती है या बिजनेस का पीक सीजन होता है, तब हमारे में कैसे एनर्जी फ्लो होती है और हम सारा काम बहुत अच्छे से टाइम पे कंप्लीट कर पाते हैं। तो हमारा परफॉर्मेंस जब हम प्रेशर में होते हैं या पीक पे हमारा चरम सीमा पे होते, तब हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है। और ये तब होता है जब हम पूरी एबिलिटी से उस पर कंसंट्रेट करते हैं। हर परिस्थिति में कूल एंड काम रह के रिलैक्स्ड मैनर में अगर कोई काम किया जाए या अगर कोई काम किया जाता है, तो वो 100% सक्सेसफुल या सफल जरूर होता है। और ये हाई लेवल कंसंट्रेशन अगर हम थोड़ी देर भी कर लें किसी काम को लेकर या किसी सोच को लेकर, तो हमें नए रास्ते खुद ब खुद दिखाई देने लगते हैं। And in last step I can say or I can mention is the power of you. आपके अंदर की शक्ति, आपके अंदर का पावर, the true motivation, true inspiration या रियल पावर, मैजिक पावर, मैजिक इज विद इन यू ओनली। जो कुछ भी है वो आपके अंदर है। कोई भी बाहर से आके आपको फुल टाइम मोटिवेट नहीं रख सकता। अगर हम किसी का लेक्चर सुनते हैं, कुछ बातें सुनते हैं मोटिवेशन की, वो हमारे पे शॉर्ट टर्म इफेक्ट करती है, मे बी 1 दिन 2 दिन या कुछ घंटे, और उसके बाद हम उसको फिर से भूल जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उसको अपने अंदर तक लेकर नहीं जाते। तो कोई भी बाहर वाला आके आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। उसके लिए आपको खुद ही अंदर से कोशिश करनी होगी। जब तक आपकी खुद की कुछ करने की चाह ना हो, कोई भी आपसे कुछ करवा नहीं सकता। तो कुछ नया करने के लिए हमें जो पावर चाहिए या खुद को इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए या नया सोचने के लिए, आगे की चीजें संभालने के लिए जो ताकत हमें चाहिए, जो हौसला हमें चाहिए, वो सब हमारे अंदर ही है। बस अपने अंदर से उस पावर को पहचानने की जरूरत है पहले तो, कि यस हम ये कर सकते हैं, ये हमसे होगा और आगे भी हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। उसे पहचानिए और उसे बाहर निकालिए, फिर कोई भी मुश्किल हो, हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैं कुछ लाइन के साथ अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहूंगी, जो मैं अक्सर हमारे सीए स्टूडेंट्स को भी जब मोटिवेशनल लेक्चर्स देती हूँ तब मैं उन्हें भी ये कहती हूँ, क्योंकि आप सभी जैसे जानते हैं कि सीए की परीक्षा कैसी होती है और उन स्टूडेंट्स को हौसला और संयम रखने की कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रिजल्ट क्या होगा ये गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। तो वही लाइन कुछ 2 लाइनें हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी और उसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगी कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। तो हमें भी कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया रहा और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमें सीखने को मिली श्वेता जी। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला हमें। अब मैं चाहूंगी कि डागा जी हमें 2 शब्द से मार्गदर्शन दे। सर्वप्रथम मैं श्वेता जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा। श्वेता जी ने हम सबके समक्ष विपरीत परिस्थितियों में से कैसे बाहर निकला जाए उसके बारे में बहुत सारी टिप्स दी। और मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि श्वेता जी हमारी ब्रांच की सदस्य है और श्वेता जी और हमने मिलके जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन में भी काम किया है और सीए और इंस्टीट्यूट में काम करते रहते हैं। श्वेता जी आप आए और सबके समक्ष बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंटेशन दिया। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए बहुत थैंक यू। श्वेता जी का श्रीमान सत्येंद्र जी आज की वेबिनार के अध्यक्ष एवं श्रीमती निर्मला जी, मेरे समक्ष सत्येंद्र जी ने कहा कि आप कुछ संस्कार पे बोले, तो आज